अजी आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 64 ये जो है 64 ये पढ़ रहे हैं और इसके मिसरे हैं 46 और इसके अल्फाज है 233 और राग इसका है भैरवी। ये बड़ी मशहूर काफ़ी है और बड़े लोगों ने गाया है और इस पर पहले मिसरे में हमें सिंध के असरात नज़र आते हैं। आहिन कलंदर रोज शब, आहिन यानी है, आहिन कलंदर रोज शब पहजी खुदी में खुद गरक, अपनी खुदी में, अपनी खुदी के ख्याल में जो है वो गर्क है, गर्क ख्याल है वो। और चाहत न सोम सला हाजत न सोम सलात दी, ख्वाहिश न हज ज़कात दी, चाहत न ज़ात सिफात दी, एक शान वहदत जी मरक। अब ये वो मुतसव्विफ़ाना मौज़ूआत हैं, अगर इस पर हम इनको तर्जमा करें और उसमें किसी एक आध लफ्ज़ में हम कहीं ऊपर नीचे हो गए तो किसी फतवे की जद में ना आ जाए, तो हम इसको मुहतात तरीके से करेंगे कि जब वो अपने होश में भी नहीं रहते तो फिर उनको हाजत न सोम सलात दी, जब कोई होश में नहीं है तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पर सोम सलात की पाबंदियाँ तो फिर होश के साथ है, अक्ल खरद के साथ है और उनके अंदर फिर वो हज व ज़कात की ख्वाहिश भी नहीं रहती और फिर उनको ज़ात व सिफ़ात का मामलात भी नहीं रहते कि वो अपनी खूबियाँ गिनवाएँ, अपनी ज़ात को मुक़द्दम रखें किसी पर, वो भी नहीं रहती। एक शान वहदत जी मरक। अब शान वहदत जी मरक यहाँ पर शान शौकत के मानी में आता है, शान शायान, इसमें वो उस शान वहदत की उनकी शायान बन जाती है, वो शान वहदत ही उनकी शान बन जाती है, यानी तौहीद की बात। न तलब मुल्क ते माल दी, न गर्ज जाह जलाल दी, मस्ती खुदाई ख्याल दी, पवने न आदम जायते तक। अब उनको तलब मालो मुल्क की कोई तलब नहीं होती और जाहो जलाल की कोई गर्ज नहीं रहती, मस्ती खुदाई ख्याल दी। अब मस्ती खुदाई ख्याल का मफहूम आप खुद निकाल लें और कुछ लोगों ने इसे मस्ती खुदा दे ख्याल दी भी कहा है। गालिबन उन्होंने एहतियात का दामन लेके इसको यूँ किया है, लेकिन लिखा हुआ पिछले नुस्ख़ाजात में मस्ती खुदाई ख्याल दी है। और पवने ना आदम जायते तक, पवने ना नहीं पड़ती आदम जायते तक, यानी उनकी नज़र ही नहीं टिकती, वो आदम को सामने रखते ही नहीं, कुछ और देखते हैं। आदम जाया जो है, ये इंसान का आदम का बेटा जो है, इसको सामने नहीं रखते, वो कुछ और सामने देखते। और फिर एक बड़ी काम की बात है कि तोड़े जो दरिया नोश हैं, पुरजोश थी खामोश हैं, इसरार दे सरपोश हैं, सामित रहन मारे न बक। चाहे वो लबरेज हो चुके हैं, दरिया नोश हैं, वो कुछ छोटी मोटी बात पर मुतमईन हो जाने वाले नहीं हैं, वो दरिया नोश हैं। और पुरजोश थी खामोश है, पुरजोश भी हैं लेकिन उसके बावजूद खामोश हैं। और इसरार दे सरपोश, सरपोश कहते हैं ऊपर के ढकने को या ऊपर जो चीज़ से कोई चीज़ ढांप दी जाए, वो अपने तमाम राजों के ऊपर उन्होंने एक पर्दा डाला हुआ है। और सामित रहन मारे न बक, सामित कहते हैं खामोश को और बक कहते हैं बड़ा बोल बोलना, शोखी शेखी दिखाना। तो वो सामित रहते हैं, कोई शेखिया नहीं मारते, बड़ा बोल नहीं बोलते। और वो क्या हैं? आशिक अते माशूक हैं, वो खुद ही आशिक हैं और वो खुद ही माशूक हैं। साबिक अते मसबूक हैं, आगे निकल जाने वाले भी वो खुद है, जिससे आगे निकल गया वो भी वो खुद है, साबिक भी वही है, मसबूक भी खुद है। खुद दुर अते संदूक है, मोती भी खुद है और उसका संदूक भी खुद है, यानी बाहर से जो संदूक है वो भी वो खुद है और उसके अंदर जो मोती है वो भी खुद है। ये तौहीद के तसव्वुफ के बड़े पेचीदा रुमूज़ हैं और इस पर बड़ी बातें होती हैं और होती रहनी चाहिए और आगे भी होंगे। हर तौर विच रहंदे उछक, हर तौर विच रहंदे, हर तौर तरीके में रहंदे उछक। उछक का माना है बखैर खूबी और तसल्ली से और खुशी से और पुरमसरत तौर पर उछक रहते हैं। मिस्कीन ते मजलूम हिन, महजून ते मगमूम हिन, हर वक्त कल मादूम हिन, रख दे न दिल विच कई उमक। कभी खुद ही मजलूम हैं, मिस्कीन हैं और महजून हैं यानी गमगीन हैं और मगमूम हैं और हर वक्त कल मादूम हिन, कल मादूम ना होने के बराबर हैं, भी सही लेकिन ना होने के बराबर हैं, हाँ हैं, नहीं है हाँ नहीं है, इस तरह हैं कि वो हैं हाँ हैं, नहीं है हाँ नहीं है। तो कल मादूम जैसा कि वो ना हो, दिल रख दे ना दिल विच कोई उमक, उमक कहते हैं उमंग को, जोश जज्बे को, अंगेख्त को।
कोई लपकने की ख्वाहिश को, उसको कहते हैं उमक। वो ऐसे है जैसे ना होने का, उनके दिल में कोई उमक और कोई ख्वाहिश नहीं है। जो कुछ है ज़ाहिर बरमला, जाना मैं कीमे मा सवा, जाना जो कुछ है ज़ाहिर बरमला, जो कुछ भी है ये साफ ज़ाहिर है, मैं देख रहा हूँ। यानी वो कहते हैं मैं तो देख रहा हूँ, ये ज़ाहिर है और बरमला है। जाना मैं कीमे मा सिवा, मैं उसके अलावा इसको कैसे समझ लूँ कि ये क्या है। जो मैं देख रहा हूँ ये वही तो है, जिसको मैं देख रहा हूँ ये वही है। और मुर्शिद मुहक्किक वजह, हम ओस्त दारी तड़ा सबक, हम ओस्त दारी तड़ा सबक, मेरे मुर्शिद मुहक्किक ने, मेरा मुर्शिद मैं भी और मेरा मुर्शिद जो है वो कोई ऐसे उलूम नहीं थे जिन पर तहकीक ना की गई, नहीं, मुहक्किक मुर्शिद था और बितहकीक मुर्शिद जो था उसी ने मुझे ये सबक दिया है हमा ओस्त का। अब हमा ओस्त क्या है, हमा आज ओस्त क्या है, वो फिर एक लंबी बहस है, वो मुतसव्विफीन, सूफिया, उलमा, फलासफा वो करेंगे। लितरा सबक वजह यानी डंक की चोट पर, वजह डंक की चोट पर। यह फिक्र है, यह गाल है, इयो वजद है, इयो हाल है, इयो ज़ौक दम दम नाल है, इयो सच है ब्या सब है न हक। यानी वो कहते हैं यही हमारी फिक्र है और यही गाल है, यही हमारी बात है। फिक्र भी यही है जो हम सोचते हैं और यही हमारी बात है जो हम ज़बान से निकालते हैं। हमारा वजद भी यही है, हमारा हाल यानी कैफियत भी यही है और कैफियत के ऊपर जो रिएक्शन है वो भी हमारा यही है। वजद यानी रक्स है और उस हालत का रिएक्शन है, इजहार है जो, वो भी वही है। यो ज़ौक दम दम नाल है और ये लम्हा ब लम्हा हमारा यही ज़ौक है। और यो सच है ब्या सब है नाक, बस यही सच है हमारे नज़दीक, इसके अलावा जो कुछ भी है वो बातिल है, नाहक है। बट वहम खतरे दी अदा, रूझा निवी है हिक खुदा, अंदर ते बाहर है सदा, मौजूद हक। बट यानी भाड़ में झोंको, बुन्न भी कहा गया इसको, और बुन्न उस गड़े को कहा गया जिसमें इंसान को मरने के लिए और ताजीब के लिए डाल देते हैं। बट वहम यानी ओहाम, खतरा भी उन ख्यालात को कहते हैं जो इंसानी जहन में आते रहते हैं, उनको खतरात कहा जाता है। खतरा उसको कहते हैं, हमारे नज़दीक खतरा किसी खौफनाक चीज़ को या जिस चीज़ के हमें डर हो उसको कहते हैं, जबकि यहाँ पर मतलब जो है वो खतरा जो है ये उस वहम या ख्यालात जो है तो उसी को खतरा कहते हैं। भाड़ में डालो, तुम किन वहमों में पड़े हो, किन अंदेशों में पड़े हुए, किन खतरात में पड़ गए हो, इन ख्यालात में खो गए हो। रूझानी भी है खुदा, तुम दो बनाते फिर रहे हो उसको, दो तो नहीं है ना, एक की खुदा है। अंदर ते बाहर है सदा, अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। मौजूद हक, ताकीदन में उसको कहते हैं, अंदर और बाहर हक ही मौजूद है। तो बिन फ़कत बिया को नहीं, तेरे बगैर इसके अलावा बिया कोई नहीं। तो बिन फ़कत बिया को नहीं, मुंडू गैर दिए तो बो नहीं, तुम्हारे बगैर तो कोई नहीं है और गैर की तो या कोई बू बास ही नहीं है। गैर कहाँ से आ गया जब वो है ही खुद, और बाकी ये सारा वहम है, ये खतरात हैं, एक ख्याल है, बाकी कुछ जब है ही नहीं तो फिर वो बाकी क्या रहेगा। और हिक है सदाई दो नहीं, अब वो हमेशा एक ही है, दो नहीं है, डुअलिटी नहीं है। हिक नाल हिक थी 60 फर्क, उसी एक के साथ फिर एक हो जाओ, वो और है और तुम भी रहो, नहीं खुद को उसमें जम करो। अब ये पूरी बहस है कि जम कैसे किया जाएगा। अपनी हकीकत बोल तू, अब ये सबक दिया जा रहा है कि ये कैसे होगा, ये जो पिछला मकाम बताया जा रहा है ये कैसे हासिल होगा। उसके लिए वो कहते हैं अपनी हकीकत बोल तू, बेकू ना असलू फोल तू, रख याद साडा बोल तू, आनी न शक है महज पक। इसमें शक ना आना, अपनी हकीकत को तलाश करो। ये बड़े तमाम सूफिया ने इसको कहा कि अपनी हकीकत पे गौर करो। मन आरफ़ नफ्सो वाली बात है ना, कि जिसने खुद को जान लिया उसने अपने रब को, उसकी हकीकत को पा लिया। जिसने अपनी हकीकत को पा लिया उसने अपने फ़क़द आरफ़ रब्बहू, उसने अपने रब को पा लिया। अपनी हकीकत बोल तो, खुद को तलाश करो ना, अपने आप पर गौर करो ना। अब इसके ऊपर एक हदीस और आयात और अकवाल और बुजुर्गों के अशार, पहाड़ मौजूद है उस पर देखने के लिए। आनी न शक है महज पक, और इसमें कतरे के लिए कोई शक न लेना, महज पक यानी पक्की बात। और आगे क्या कहा जा रहा है, पीकर फरीदी जाम तू, थी रिंद मस्त मुदाम तू, डीहो डीह वधा रख गाम तू।
ये फरीदी, ये बात, ये अफकार जो है, ये बात जो है, ये फरीदी जाम है, इसको पीकर आप रिंद मस्त मुदाम हो जाओ, हमेशा के लिए मस्त हो जाओ। और डीह डीह वधा रख गाम को, वाह वाह करे सारी खलक। इस तरह काफ़ी अख्ताम को पहुँचती है।